अच्छा, आपके घर में दो, ठीक है, दूसरा फोन हो अगर आपके घर में उससे ट्राई कर लेना एक बार, पापा का। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ उससे करना, यही लिंक को कॉपी करके मेरे उससे चल जाए। ठीक है, चलिए। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक था, मतलब नया चैप्टर स्टार्ट हो गया था, आप सभी को पता है, बहुपद का। ठीक है, और हमने 4 टॉपिक उसमें कवर कर भी लिए थे। आज हम उसके आगे का टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसके आगे का टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है जिसमें हम बीजीय व्यंजक कैसे बनाते हैं। ठीक है, हम रिवाइज कर लेते हैं कितना कितना हमने पढ़ लिया था। बीजीय व्यंजक से पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि अंक गणितीय व्यंजक क्या होता है ना, अंक गणितीय व्यंजक क्या होता है, या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने क्या बताया था कि ऐसा व्यंजक जिसमें सिर्फ और सिर्फ अचर अचर का इस्तेमाल ना करके सिर्फ गणित के अंकों का इस्तेमाल हो, गणित के अंकों का इस्तेमाल हो, और साथ में संक्रियाओं का इस्तेमाल हो। ठीक है, संक्रिया में क्या क्या आएगा, प्लस माइनस गुणा और भाग। ठीक है, जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं 2+3 माइनस √3 मल्टीप्लाई 9.3, है ना, तो आपको यहाँ पे हर तरीके की संख्या नजर आ गई। 2 भी गणित का अंक है, 3 भी, वर्गमूल 3 भी, 9.3 भी, सारे के सारे गणित में आते हैं ना। तो सिर्फ और सिर्फ जहाँ अंकों का इस्तेमाल हो और संख्याएं हो, ऐसे व्यंजक को हम अंकगणितीय व्यंजक या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कि अचर क्या होता है ना, अचर क्या होता है या कांस्टेंट क्या होता है। तो गणित के जितने भी अंक होते हैं, गणित के जितने भी अंक होते हैं वो सभी के सभी किस में आते हैं, हमारे अचर में आते हैं। ठीक है, गणित के अंक सभी के सभी हमारे अचर होते हैं। चाहे मैं कुछ भी उठा के ले लूं, वर्गमूल 3 एक अंक अचर है, 9.4 एक अचर है क्योंकि ये भी गणित का अंक है। ठीक है, -6 ये भी एक अचर है, 7 ये भी अचर है, -3/4 ये भी अचर है। ठीक है, जितने भी हैं, पाई ये भी अचर है। तो गणित के जितने भी अंक है वो सारे के सारे हमारे अचर होते हैं या कांस्टेंट होते हैं, मतलब जिनका मान हमेशा फिक्स रहते हैं, जिसका मान हमेशा फिक्स हो, है ना, मतलब इसका मान बदले ना, कभी भी ना बदले। √3 का मतलब √3 होता है, इसका मान बदल तो नहीं सकता ना। ठीक है, मान फिक्स हो, अचर कहेंगे। उसके बाद आता है हमारा चर। क्या होता है चर, बिल्कुल इसका ऑपोजिट, चर इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा ना। चर को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल, इसका मान बदलता रहता है, फिक्स ना हो। ठीक है, हमेशा चेंज होता रहे। जैसे ए से लेके जेड तक जितने भी हमारे इंग्लिश के अक्षर हैं, अल्फाबेट हैं, वो सभी के सभी हमारे अक्षर चर में आते हैं, सभी के सभी चर में आते हैं। ठीक है, अगर आप चर बोले तो चर में अंक नहीं आएगा कोई भी, चर में सिर्फ और सिर्फ आपके अक्षर आएंगे अंग्रेजी। ठीक है, पी क्यू आर कुछ भी उठा के ले लो, ये सभी के सभी हमारे चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर आपसे बोल दे पहचानने के लिए कि भाई अगर मैं आपके सामने लिख दूं 2y, 2y लिखा, आपसे बोला इसमें चर क्या है, तो चर के लिए आप बोलोगे y एक चर है ना, y तो एक वेरिएबल है क्योंकि इंग्लिश का अक्षर है। 2 को क्या बोलोगे, 2 एक अचर है, कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, हाँ, इस टाइप के हमने सवाल भी किए थे। इसके बाद आया था, इसके बाद हमारा किस तरीके का व्यंजक आया था जो हमने बनाया था, बीजीय व्यंजक। याद आया, बीजीय व्यंजक हमने पढ़ा था, जिसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक में क्या आएगा, चर भी होगा, अचर भी होगा, और साथ में संक्रियाएं होंगी। 3 चीजों से मिलके ये बना होगा। संक्रिया वही प्लस माइनस गुणा और भाग। जहां पे किसी को कोई डाउट हो माइक ऑन करके पूछ लेना। ठीक है,
एक बीजीय व्यंजक मैं बनाती हूँ 2x+4, तो साफ नजर आ रहा है x एक चर हो गया, अचर 4 हो गया, 2 भी अचर ही है, और संक्रिया का क्या है इसमें +1 संक्रिया। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं, x² + 3x + 2 ये भी हमारी एक बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है, z³ + 1/y² + 3 ये भी हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है, जहाँ पे चरों का इस्तेमाल हो, अचर हो, संक्रियाएं हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। सभी को क्लियर? ठीक है, ओके, अच्छी बात। इसके बाद चौथा जो टॉपिक था उसमें हम क्या सीख रहे थे कि हम बीजीय व्यंजक कैसे बनाते हैं, है ना। आपके सामने एक स्टेटमेंट दी थी, है ना, कथन दिया गया था, कथन को पढ़ के आपको बीजीय व्यंजक बनाने थे। जैसे कि एक हमने बनाया था, क्या क्या लिखा था, 5 में से x को घटाना। 5 में से x को घटाने को कैसे बनाओगे, 5 है ना, पहले 5 लिखा है, तोड़ लो इसे पार्ट में, 5 में से x को घटाना है, 5 में से मैंने x को घटा लिया, बन गया एक बीजीय व्यंजक। अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से लिखती, मैं लिखती x में से 5 को घटाओ। अब इसने किससे बोल दिया, इसने बोला अब x में से घटाना है, x में से 5 को घटाना। दोनों में अंतर नजर आया सभी को? यस मैम। -x -5। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल था। आज इससे भी बड़े बड़े वाले क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो आगे हम देखेंगे कैसे और बीजीय व्यंजक बनाते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन पोल में कर लें। यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं पोल में। सवाल है आपका ये, आपको इसमें से पहचानना है कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है। बीजीय व्यंजक कौन सा नहीं है, अभी मैंने आपको बता दिया बीजीय व्यंजक कैसे बनते हैं, क्या क्या चाहिए बीजीय व्यंजक बनाने के लिए। तो पहचानो कौन सा नहीं है, ABCD 4 ऑप्शन। ध्यान से देखो, बहुत ही इजी सवाल है। गुड, कर दिया मैम, सही है। कर दिया मैम। माइक ऑन करके नहीं, सभी पोल में आंसर करेंगे, फिर थोड़ी देर में चैट ऑप्शन ऑन करूंगी। मैम मैंने भी कर दिया। गुड, which of the following is not an algebraic expression? कौन सा नहीं है? मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा। हाँ, 9 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास। सभी का सही है। नहीं बेटा, एक बच्चे का गलत है, बाकी सबका ठीक है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, सबका आ गया। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। बाकी चैट सेक्शन में करेंगे, जो 2 बच्चे एक साथ क्लास ले रहे हैं चैट सेक्शन में करें। एकदम करेक्ट। तो बेटा बीजीय व्यंजक कौन सा होता है, बीजीय व्यंजक में आपने देखना है चर भी होना चाहिए, अचर भी होना चाहिए, और साथ में संक्रिया तो खैर उसमें होगी होगी। तो देखो जहाँ पे चर है, यहाँ पे भी चर है, ठीक है, x, अचर भी है 55/11, यहाँ पे भी चर है z, यहाँ पे भी चर है y। ठीक है, सिर्फ पहला ही ऑप्शन है जहाँ पे चर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंकों का इस्तेमाल हुआ है। तो पहला वाला तो एक अंक गणितीय व्यंजक है, तो इसलिए ये हमारा बीजीय व्यंजक नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गणितीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक नहीं है।
ओके, यस, चलिए, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। गुड, यस मैम। चलिए, अच्छा, अब मैं एक और आपको बीजीय व्यंजक बनाने का सिखाती हूँ कि मान लीजिए अगर मैं आपसे से बोलूं, बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दो, जिसका भी माइक ऑन है। हाँ, नवीन, माइक म्यूट करो बेटा। चलिए, अब मैंने अगर आपके सामने ऐसे लिखा लिखा कि 4 को y से गुणा करना और प्राप्त गुणनफल में 3 को घटाना। आप लोग जरा ट्राई करो कैसे बनेगा ये, स्टेटमेंट को पढ़ो। अच्छा, कोई इंग्लिश मीडियम वाला है क्या? इंग्लिश मीडियम वाला तो कोई नहीं है ना? ठीक है, ठीक है, बनाइए। 4 को y से गुणा करना और प्राप्त गुणनफल में से 3 को घटाना। वेरी गुड। मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा समीक्षा, एक बार क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो। बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। यस मैम। एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा। मैम अब आ गई। आ गई, ठीक है। चलो, बहुत ही इजी है ये, पार्ट्स में तोड़ लो। पहले मैं इसको पढ़ती हूँ। 4 को y से गुणा करना, ठीक है, 4 को y से गुणा करना, ठीक है, कर दिया। और प्राप्त गुणनफल, अब प्राप्त गुणनफल तो यही है ना जो आया, ठीक है, इसमें क्या करना है, प्राप्त गुणनफल में 3 को घटाना। घटा दिया, आ गया 4y-3, 4y-3। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ, तो हमेशा स्टेटमेंट को 2-2 पार्ट में या 3-3 पार्ट में तोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने दोबारा रिपीट करो ना। दोबारा कर दूं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन में उसने सिंपल सा बोला है, मैंने इसको 2 पार्टों में तोड़ दिया। सबसे पहला हिस्सा था 4 को y से गुणा करना, तो आप क्या करोगे, 4 को y से गुणा करना, ये तो किया, 4 को y से गुणा कर दिया। आगे बोला है जो प्राप्त गुणनफल, प्राप्त गुणनफल मतलब जो मल्टीप्लाई करके आया, मल्टीप्लाई करके तो यही आया ना, इसमें से 3 को घटाना है। घटा दिया, क्या लिखोगे, 4y-3, ठीक है। जसवंत के नाम से जो बच्चा है, क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। अच्छा, एक पोल में कर ले सवाल। यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा, तो सवाल है आपका ये, क्या लिखा है, m को -5 से m को -5 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 4 को घटाना। इसको 2 पार्ट में तोड़ लेना। पहले तो ये पार्ट ये है, m को -5 से गुणा करना, और दूसरा पार्ट ये, गुणनफल से 4 घटाना। कीजिए सभी बच्चे पोल में से आंसर। मैम कर दिया, ठीक है। हाँ, 3 बच्चों ने आंसर कर किया, दिया मैम। तीनों का ठीक है। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। m को -5 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 4 को घटाना। वेरी गुड बेटा। हम्म,
वेरी गुड। 8 में से 5 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, बाकी बच्चे भी करिए। गुड। वेरी गुड बेटा, क्लास टाइम से ज्वाइन करो। जो भी देखो 20 मिनट हो चुके हैं, क्लास शुरू हुई। अंकित अभी क्लास ज्वाइन करिए आपने 20 मिनट बाद। ग्यारह बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी करिए। बहुत ही सिंपल है, 2 पार्ट में तोड़ दो। मैम कर दिया। 5 से गुणा, m को -5 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 4 को घटाना। तब 5 बच्चों ने गलत कर दिया ये क्वेश्चन। मैम काउंटिंग शुरू कर दो। हाँ चलिए बेटा, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। गुड। देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल सवाल था, मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। इसने बोला 5 को -5 से, m को किससे गुणा करना है? -5 से, ठीक है। और जो प्राप्त गुणनफल होगा, प्राप्त गुणनफल तो यही है, इसमें से 4 को घटा देना है। तो क्या बन गया? m को -5 से गुणा करोगे क्या आएगा? माइनस का 5m -4। डी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने ए पे टिक किया है। बेटा ए कैसे होगा? मैम हमें तो बोला है डी ना पे m को -5 से गुणा करना है। किया था। बेटा ए नहीं है, मैंने तो डी पे किया था। मैम डी आएगा। मैम डी पे किया था। आएगा तो डी। मैं बोल रही हूँ कि 4 से मैम डी 5 पे ही किया था हमने। 4 से 5 बच्चों ने ए पे टिक किया है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। इसने बोला है ना हमको -5 से गुणा करना है। यहाँ तो माइनस हो रहा है। यहाँ पे क्या कर दिया इसने? 5 में से m को घटाया है। क्या इसने ये लिखा है यहाँ पे? नहीं, इसने तो लिखा है 5 को -5 से गुणा करना है। तो गुणा तो ऐसे ही होगा ना। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो यस मैम। अगला टॉपिक करते हैं अब हम। अगला टॉपिक है हमारा कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना। अब ये तो बहुत ही सिंपल वाले थे जो अभी हमने सीखे। अब इससे भी थोड़े बड़े बड़े कथन आएंगे, देखिएगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आपको याद होगा आपके अलजेब्रा बीजीय जो चैप्टर है ना आपके बीजगणित के, चैप्टर 2, 3, 4, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9th के लिए भी 10th के लिए भी। ध्यान से देखो क्या बोला है इसने, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लो। मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, ठीक है। मान लीजिए आप 2 भाई बहन है, और बोला है उसने कि जो मीनू है, 2 भाई बहन है, मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। अब भाई के लिए क्या बोल दिया? यदि उसके भाई की आयु x वर्ष है तो मीनू की आयु क्या होगी? भाई से कंपेयर किया ना, भाई की आयु उसने बता दी कि भाई की आयु कितनी है? x वर्ष है। भाई की आयु कितनी हो गई? x वर्ष है। और मीनू के लिए क्या बोला है? मीनू की आयु पूछी है ना उसने। पहले स्टेटमेंट में जाओ, सबसे पहले क्या लिखा है? मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। मतलब जितनी उसके भाई की आयु होगी उसमें से 4 को घटा दूं तो मीनू की आयु आएगी या नहीं आएगी? बताओ। मैम। यस और नो? आएगी मैम। यस। यस मैम। सिंपल सा ये स्टेटमेंट था। आप इसको ऐसे मानो कि आप 2 भाई बहन हो, आपसे बोल दे कि आप अपने भाई से 4 साल छोटे हो। और मान लो आपका भाई 11 साल का है, तो आपकी उम्र कितनी होगी? आप अपने भाई की उम्र में से ही तो 4 साल घटाओगे।
है ना। मान लीजिए आपकी उम्र 14 साल है, अभी 9th क्लास में 14 साल है, और आप और सॉरी आपके भाई की उम्र 14 साल है, और आपके लिए बोला कि आप अपने भाई से 4 साल छोटे हो, तो आप तो 11 साल की हो गए ना। 14 में से 4 घटाओगे, मतलब आपकी भाई की वर्ष में से आपने जितने साल आप छोटे उतने घटा दिए, तो आपकी आयु आ गई 11 वर्ष। सेम यहाँ पे इसने किया, भाई की आयु उसने x वर्ष दी थी, और मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, तो x में से 4 घटा दिया, मीनू की आयु आ गई। सभी को क्लियर हो गया? मैम फिर से रिपीट करना। फिर से रिपीट करूं, एक और बार समझ लो। यस बेटा मैम, इसने फिर से क्वेश्चन में साफ बोला है कि मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, मतलब उसका भाई जितने भी साल का होगा, मैम फिर जितने से भी साल रिपीट का करो। होगा, मीनू उससे 4 साल छोटी है। तो उसने साफ बोल दिया कि भाई उसका x वर्ष का है, जो भाई है वो x साल का है। तो मीनू कितने साल की होगी? मीनू तो अपने भाई से 4 साल छोटी है, तो भाई अगर x साल का है तो मीनू x-4 होगी या नहीं होगी? बस जितनी उसके भाई की आयु है उसमें से वो 4 साल घटा दे, उसकी आयु आ जाएगी। आप इसको एकदम रियल एग्जाम्पल से समझो ना, जैसे मैंने अभी बोला कि मान लो आप हो 14 साल के, ठीक है, आप 14 वर्ष के हो, और जो आपका भाई या बहन है जो आपके घर में, वो आपसे 4 साल छोटा है, तो आपके भाई और बहन की एज कितनी होगी? तो क्या करेगा वो, आपकी उम्र से तो 4 साल घटाएगा ना, 10 वर्ष का होगा आपका भाई या बहन। Yes, ma'am. ठीक है, आपसे अगर वो 4 साल छोटा है तो आपकी आयु में से तो घटाओगे। क्लियर हो गया? चलिए फिर अगला देखते हैं। अब इसको पढ़ो ध्यान से। यदि रामू के पास 100 रुपए हैं, रामू के पास कितने रुपए, मैं नीचे लिख देती हूँ, रामू के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। अब क्या बोला उसने? इन क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेना। पहला पार्ट मैंने नीचे लिख लिया। आगे क्या बोला है उसने? x रुपये की किताब खरीदी। अब उसने किताब खरीदी कितने की? x रुपये की। ठीक है, x रुपए की किताब खरीद ली। आगे बोलो रामू के पास कुल कितने पैसे बचेंगे? कितना इजी सवाल है। आप रामू के पास 100 रुपए थे, उसने 100 रुपए में से x की किताब खरीद ली, तो पैसे कितने बचेंगे? यदि कुल पैसों में से मैं जितने की किताब है वो घटा दूं तो इतने ही तो पैसे बचेंगे। इतने पैसे थे उसके पास 100 रुपए, और उसमें से उसने x रुपए की किताब खरीद ली, तो x माइनस 100 माइनस x ही तो पैसे बचेंगे। ये देखो कितने सारे बच्चों का आंसर आ गया। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, बहुत ही इजी अभी तो बहुत ही इजी वाले चल रहे हैं, धीरे धीरे करके ये टफ में भी कन्वर्ट होंगे। ठीक है, चलिए एक और करते हैं अगला। ये देखो, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। ठीक है, मैं एक आयत बना देती हूँ, ये रहा। आपको पता है आयत की लंबाई तो चौड़ाई से, लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई छोटी होती है, सभी को पता है आयत के बारे में। लिखा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई को L मान लेते हैं, चौड़ाई को B मान लेते हैं। तो लंबाई कितनी है? चौड़ाई की 2 गुनी, मतलब जितनी चौड़ाई है उससे 2 गुनी है। क्या मैंने सही लिखा है? लंबाई बराबर 2 गुना चौड़ाई। 2 गुनी मतलब 2 गुना ज्यादा, 2 से गुणा करना। 2 गुनी मतलब 2 गुना ज्यादा है ना, तो 2 गुना B हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई से 2 गुना ज्यादा है। ठीक है, आगे पढ़ो। यदि आयत की लंबाई x मीटर है, मतलब उसने L का मान कितना दे दिया? x मीटर, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी? आयत की चौड़ाई कितनी होगी? बहुत ही इजी सवाल है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो अगर लंबाई x मीटर है तो बेटा इस वाली इक्वेशन में x बराबर 2 गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? लंबाई की आधी होगी या नहीं? लंबाई की आधी होगी या नहीं होगी?
यस और नो? अगर लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई की दुगनी है, तो जो चौड़ाई है वो लंबाई की आधी हो जाएगी। एक और बार समझाऊं फिर से? यस मैम। मैम डायग्राम ऐसे रहने देती हूँ। सबसे पहले उसने बोल दिया है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई थी L, चौड़ाई थी B, उसकी चौड़ाई की दुगनी, चौड़ाई की दुगनी। लंबाई है x मीटर, L का मान है x मीटर। उसने बोला कि चौड़ाई कितनी होगी, तो ये जो पहली वाली इक्वेशन थी, समीकरण था, इसमें मैं L का मान लगा दूं। L का मान उसने x दे रखा है, x बराबर 2 गुना चौड़ाई होगा या नहीं होगा? चौड़ाई की जगह मैं b ले रही हूँ, तो चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा? यहाँ ये 2 उस तरफ गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो x के साथ भाग में हो जाएगा। यहाँ 2 b के साथ गुणा में है, उस तरफ जाएगा भाग में ही तो होगा। तो चौड़ाई आ गई x/2। अब क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। मैम ये m कहाँ से आया? मीटर है, मीटर। ठीक है। m मतलब मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है ना मीटर। इसको सभी बच्चे उतार लो, फिर एक क्वेश्चन पोल में दूंगी मैं। चलिए, उतार लिया सभी ने? ओके, यस मैम। क्वेश्चन दे रही हूँ फिर पोल में, बिल्कुल ध्यान से करना। इजी आएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है सवाल, ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है? बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक है, जो बस है ट्रक से ज्यादा तेजी से चलता है। कितना तेजी से? 10 किलोमीटर ज्यादा तेजी से चलता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल ज्ञात करनी है अगर ट्रक की चाल x किलोमीटर है। ट्रक की चाल उसने बोल दी x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस की चाल कितनी होगी यदि बस ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलता है? तो क्लियर हो गया सवाल? ट्रक की चाल दे दी उसने, ट्रक की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और बस के लिए बोल दिया बस ट्रक से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा तेजी से चलता है, अधिक है। कीजिए, बहुत ही इजी सवाल है, टफ नहीं है। मैम कर दिया। चलो देखती हूँ बेटा। हाँ, अभी भी एक भी बच्चे का सही नहीं है, 3 बच्चों ने आंसर किया है, किसी का भी सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर वही ट्रक की चाल दे दी, अभी कोई मत करना, सुन लो फिर से। ट्रक की चाल दे दी है x किलोमीटर प्रति घंटा, बस अब ट्रक से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चल रही है, मतलब जितना ट्रक चलेगा उससे 10 किलोमीटर ज्यादा तेजी से चल रही है ना वो। क्वेश्चन ये है, जितने ट्रक की चाल है उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। ज्यादा और गुना में अंतर होता है, ज्यादा बोला है, ज्यादा के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं वो करिए, यस मैम। ध्यान से करो। कर दिया मैम। बेटा 4 लोगों का सही, 4 का गलत। बाकी जो बच्चे हैं बिल्कुल ध्यान से करना क्वेश्चन। कर दिया मैम। कितनों का सही है मैम? बेटा 9 में से 4 बच्चों का सही है सर। मैम पोल का ठीक है। मैम Yes? मैम एक बार नाम बताइए उन बच्चों का। क्या कर दूंगी? नाम बता दूंगी। यस मैम। बेटा नाम तो जैसे मैंने आपको पोल रिस्पॉन्स भेजा था ना कल, यस मैम। बाद में भेजूंगी, अभी आपको पता चल जाएगा। मैम मेरा आ गया। हाँ बेटा 13 बच्चों का आ गया है। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस 13 में मैम। से सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चों का सही है।
चलिए आखिरी के 5 सेकेंड और 5 4 3 2 1। चलो अपना अपना रिस्पॉन्स देख लो जल्दी से। सिर्फ 6 बच्चों का आंसर ठीक है। दिख रहा है सभी को? नो मैम। बेटा पोल में जाके देखो। दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है। मैंने तो यही किया था। देखो जिसने ये किया था वो तो ठीक है, बाकी चलिए चैट सेक्शन में करो। कोई बात नहीं, बट ये आसान सवाल था, इसके बाद वाला तो थोड़ा और मुश्किल है। चैट में करिए बाकी। जो भी लगाया अच्छा। तो क्वेश्चन में उसने साफ बोल दिया ट्रक की जो चाल है कितनी है। ट्रक चल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब बस के लिए बोला, बस जो है ट्रक चल रहा था x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बस के लिए उसने बोला कि जो बस है ट्रक से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। बेटा अधिक के लिए हम जोड़ का इस्तेमाल करते हैं। अधिक मतलब जोड़ना। देखो अगर ये बोलता वो ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा, मतलब 10 गुना ज्यादा तेजी से चल रहा है, तो आप 10x लगाते। गुना के लिए हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं, लेकिन इसने गुना नहीं, इसने बोला अधिक है। अधिक के लिए तो आप प्लस का ही इस्तेमाल करोगे। यस और नो? बताइए कितना इजी सवाल था। ट्रक का दे दिया, बस ट्रक से 10 किलोमीटर ज्यादा तेजी से चल रही है, तो जितना ट्रक होगा उसके चाल में 10 को जोड़ दूंगी तो बस का आ जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता था ऑप्शन। उसने ये थोड़ा ना बोला है कि जो ट्रक है वो 10 गुना ज्यादा तेजी से चल रहा है, उसने सिर्फ उसकी जो चाल है वो दे दी ना, एक्स दे रखी है, तो एक्स में 10 को जोड़ोगे तभी बस का आएगा। चलिए कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हुआ सवाल पूछ लो। मैम आ गया। चलिए मतलब आपको और ऐसे मुझे करवाने पड़ेंगे। अभी मैम मैं हमने बोली तो में ये किया था। हाँ अच्छी बात है जिसने किया था, बट गलत भी बेटा 7-8 बच्चों का हुआ है ना। सही वाले तो ठीक है, बट मेन फोकस तो गलत वालों पे है ना, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं आपके सामने एक और स्टेटमेंट लिख रही हूं। मैंने लिखा कि एक आयताकार एक आयताकार खिलौना है। एक आयताकार खिलौने की चौड़ाई उसकी लंबाई से 7 गुना। एक आयताकार खिलौने की चौड़ाई उसकी लंबाई से 7 गुना ज्यादा है। आयताकार लंबाई से 7 गुना है, 7 गुना है। ठीक है, यदि लंबाई है, लंबाई कितनी देर की है उसने, लंबाई L मीटर है, तो चौड़ाई कितनी होगी? आप लोग सभी इसका आंसर चैट सेक्शन में बताइए। चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई उसकी स्टेटमेंट लंबाई को पढ़ो। उसने बोला आयताकार खिलौने की चौड़ाई उसकी लंबाई से 7 गुना है, और यदि लंबाई लंबाई आपको दे रखी है L मीटर। हाँ बोलो नवीन। चौड़ा कीजिए, जितना समझ में आ रहा है चैट सेक्शन में बनाओ। चलिए एक बच्चे का आंसर आया अभी। ठीक है, जैसा समझ में आ रहा है वैसे कीजिए।
ठीक है, चलो मैं करवाती हूँ। उसने बोल दिया कि लंबाई एल मीटर है, जो लंबाई है बराबर एल है, ये बोला ना लंबाई एल मीटर है। चौड़ाई के लिए क्या बोल दिया उसने, जो उसकी चौड़ाई है उसकी लंबाई से 7 गुना है, जितनी लंबाई होगी उसका 7 गुना। थोड़ा सा कोई क्वेश्चन गलत हो गया, इसको ऐसे कर लेना क्योंकि लंबाई कभी चौड़ाई से ज्यादा नहीं होती, 7 गुना कम है लगा दो, ठीक है। यदि खिलौने की चौड़ाई उसकी लंबाई से 7 गुना कम है, तो जितनी उसकी लंबाई होगी उसकी चौड़ाई से वो, एक मिनट रुकिएगा, चौड़ाई यहाँ नहीं, यहाँ लंबाई कर लो, यहाँ चौड़ाई कर लो। लंबाई 7 गुना है, यदि चौड़ाई बी मीटर है तो लंबाई कितनी होगी, ठीक है, लंबाई कितनी होगी वो निकालना है, ठीक है। तो उसने बोल दिया चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है बी मीटर, लंबाई के लिए क्या बोल दिया, लंबाई उसकी चौड़ाई की 7 गुना है, लंबाई उसकी चौड़ाई की 7 गुना है, 7 गुना बी उसकी लंबाई हो जाएगी, एल बराबर 7 बी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने चेंज इसलिए किया क्योंकि लंबाई कभी क्या हो सकती है बेटा, लंबाई कभी चौड़ाई से बड़ी नहीं हो सकती ना, सॉरी, चौड़ाई कभी लंबाई से बड़ी नहीं हो सकती ना, क्योंकि लंबाई तो हमेशा लंबी साइड होती है और चौड़ाई हमारी चौड़ी वाली साइड छोटी होती है। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। लंबाई अगर मैं ये आयत बनाऊं तो लंबाई वाली साइड कौन सी होगी, जिसकी लेंथ बड़ी होगी, चौड़ाई वाली तो छोटी होती है ना, यस और नो, इसलिए कभी चौड़ाई लंबाई से तो बड़ी हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा मैम चेंज कर स्क्रीन लेना, नहीं जहां आ रही। लंबाई है वहां चौड़ाई लिखना। स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, दोबारा ज्वाइन कर लो, आ जाएगी। समीक्षा, चलिए एक और क्वेश्चन करवा रही हूं मैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आयताकार घर की चौड़ाई, एक आयताकार घर की चौड़ाई उसकी लंबाई से एक आयताकार घर की चौड़ाई उसकी लंबाई से, लंबाई के 4 गुना, लंबाई के 4 गुना, 4 गुना से 7 कम है, 7 कम है, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, 7 कम है और लंबाई आपको दे रखी है, कितनी है, लंबाई है x मीटर, तो चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई आपने निकालनी है, चौड़ाई कितनी होगी। तो स्टेटमेंट पढ़ो बिल्कुल ध्यान से, क्या बोला है इसने, इसने बोला एक आयताकार घर की चौड़ाई, आयताकार घर की चौड़ाई उसकी लंबाई के 4 गुने से 7 कम है, तो जितनी उसकी लंबाई है बेटा, लंबाई कितनी दे रखी है, x मीटर, लंबाई है x, चौड़ाई के लिए क्या बोला, यदि मैं चौड़ाई को b से मान लूं तो चौड़ाई उसकी क्या है
लंबाई के 4 गुना, ठीक है, लंबाई के 4 गुना से 7 कम, लंबाई के 4 गुना से 7 कम, तो चौड़ाई ये होगी या नहीं होगी? 4x - 7। आया सभी को समझ, या दोबारा समझाऊं? दोबारा समझा दो मैम। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है आयताकार घर की चौड़ाई उसकी लंबाई के 4 गुना से 7 कम है, मतलब जितनी भी उसकी लंबाई होगी चौड़ाई उसकी लंबाई से 4 गुना से 7 कम होगी। तो लंबाई तो उसने x मीटर दे दी, ठीक है, लंबाई मैंने ले ली x मीटर। चौड़ाई पूछा है, चौड़ाई के लिए उसने बोल दिया है उसकी जितनी भी लंबाई होगी, उस घर की जितनी भी लंबाई होगी, चौड़ाई उसकी लंबाई के 4 गुना, लंबाई के 4 गुना से 7 कम, कम मतलब माइनस, कम मतलब माइनस, तो b हो गया 4x - 7, उसकी लंबाई के 4 गुने से 7 कम। अभी क्लियर हो गया? उसकी लंबाई के 4 गुने से 7 कम, कम मतलब माइनस, कम मतलब माइनस। अगर बोलता 4 गुने से 7 ज्यादा, ज्यादा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्लस, और कम के लिए इस्तेमाल करते हैं माइनस, ठीक है। तो कम बोला तो इसलिए मैंने 4x में से 7 को घटा दिया, ज्यादा बोलता तो मैं यहाँ पे 4x में 7 जोड़ देती। अभी क्लियर हो गया ये सवाल? यस मैम। एक क्वेश्चन कर ले पोल में। मैम एक बार दोबारा रिपीट करा ना। हाँ देखो समीक्षा, इसने क्वेश्चन में बोला है, इसने बोला है आयताकार घर की जो चौड़ाई है ना, जितनी उसकी लंबाई होगी उसके 4 गुने से 7 कम हो जाएगी। तो लंबाई उसने साफ दे दी कि लंबाई तो x है, लंबाई उसकी है x मीटर, ठीक है। उसने क्वेश्चन में चौड़ाई पूछी, अगर चौड़ाई को मैं b मान लूं तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई के लिए बोला है उसकी लंबाई के 4 गुना, जितनी भी लंबाई है, लंबाई थी x, उसका 4 गुना, गुना के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मल्टीप्लाई। 4 गुना मतलब मल्टीप्लाई से 7 कम, कम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइनस, जितनी उसकी लंबाई थी उससे 7 कम, ठीक है। अब समझ में आ गया? समीक्षा, लंबाई के 4 गुना से 7 कम, सिंपल। यस मैम। चलिए ओके बेटा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसी तरीके का। स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट रुकेगा, दोबारा शेयर कर देती हूँ। स्क्रीन दिखेगी तो बेटा बताइएगा। मैम आ गई, आ गई मैम। ठीक, आगे ओके, क्वेश्चन दे रही हूँ मैं अभी। ठीक है, ये है सवाल क्वेश्चन 15वां। क्या लिखा है? आयताकार हॉल की लंबाई, हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुनों से 5 कम है। लंबाई के लिए ये स्टेटमेंट है, लंबाई जो है चौड़ाई के तिगुने से 5 कम है। चौड़ाई b मीटर दे रखी है, तो लंबाई कितनी होगी? ठीक है, चौड़ाई दे दी इस बार, और लंबाई पूछी है, लंबाई के लिए बोला है लंबाई चौड़ाई के 3 गुने से भी उसकी चौड़ाई होगी, जितनी भी उसकी चौड़ाई होगी उसके 3 गुने से 5 कम। कीजिए बेटा। लंबाई उसकी चौड़ाई के, जितनी भी चौड़ाई है, जितनी भी चौड़ाई है उसका जो 3 गुना होगी ना, चौड़ाई का जो 3 गुना होगी उससे 5 कम कर दो तो आपकी लंबाई आ जाएगी, ठीक है। यस, 2 बच्चों का एकदम करेक्ट। आ गया। जितनी भी उसकी चौड़ाई है, जितनी भी चौड़ाई है उसका 3 गुना ले लो, चौड़ाई जो दे रखी है b मीटर, उसका 3 गुना ले लो,
उसमें से 5 घटा दो तो लंबाई आ जाएगी। बेटा इतनी लेट क्लास ज्वाइन क्यों करी है? मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगी अगली बार से, इसीलिए मैंने आपको मैम पापा घर पे नहीं थे। ताकि आपको बोल सकूं कि टाइम पे क्लास ज्वाइन कर। फायदा नहीं है ना 5-10 मिनट पहले मैम आप। मैम पापा घर पे नहीं थे। तो बेटा आप 8:30 बजे वाली क्लास ज्वाइन करते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना? क्योंकि 5-10 मिनट पहले आप आओगे तो सारा तो क्लास का चले गया। गुड, अभी 8 में से 7 बच्चों का करेक्ट है। गुड, 10 में से 9 बच्चों का एकदम करेक्ट। वेरी गुड बेटा। कर दिया मैम। बाकी बच्चे भी करिए। कर दिया मैम। गुड। कितनों का सही है? 11 में से, चलो 12 में से 11 बच्चों का ठीक है, एकदम करेक्ट। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को तोड़ के उसको समझ के करते हैं, है ना? यस मैम। मैम चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। गुड। अब देख लो, क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ा, उसने चौड़ाई का मान 20 मीटर दे दिया, ठीक है? चौड़ाई बोल दी उसने b है, 20 मीटर है। लंबाई के लिए क्या बोला? लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुनों से। जो लंबाई है, l मान ली लंबाई है, उसकी जो चौड़ाई है b, चौड़ाई का 3 गुना, चौड़ाई का 3 गुना 3b। तिगुने से 5 कम है, 3 गुने से 5 कम, कम के लिए माइनस, लंबाई हो गई 3b माइनस 5, 3b माइनस 5। 30 का करेक्ट आंसर है। यही तो बोला, जितनी भी लंबाई है, लंबाई कितनी होगी? जितनी उसकी चौड़ाई है उसको 3 गुना कर दो, उसमें से 5 घटा दो, ठीक है? तो चौड़ाई उसने b दे दी थी, b का 3 गुना 3b, उसमें से 5 घटाए, आ गया आपका आंसर। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। बेटा यस जो मैम। होमवर्क वाला लिंक मिलेगा ना, जैसे कल भी दूंगी मैं आपको सुबह 11 से 12 के बीच में, उसमें ऐसे ही सवाल होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। हाँ बेटा, ये आखिरी सवाल था पोल का, ठीक है? इसके बाद होगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? एक और करवा दूं मैं? चलो एक और मैं अपनी तरफ से बना के दे देती हूँ, ठीक है? क्योंकि पोल में सवाल नहीं है, ठीक है? चलिए एक और बना के दे देती हूँ, ठीक है? चलिए क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए आयु वाला कर लेते हैं। मैंने बोला राम की आयु शाम की आयु से शाम की आयु की शाम की आयु से 4 गुना 4 गुना अधिक है, अधिक है। राम की आयु शाम की आयु से 4 गुना अधिक है, ठीक है? तो यदि श्याम की आयु 22 वर्ष है, तो राम की आयु क्या होगी? सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताओ।
क्या होगी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बहुत ही इजी है। ठीक है, राम की आयु को बोला है श्याम की जितनी भी आयु है उसके 4 गुना अधिक है। 4 गुना ज्यादा है। बेटा होमवर्क का तो आप अगले क्लास से आने से पहले कर दो, ठीक है? जब आपकी क्लास होगी ना नेक्स्ट, जैसे कल मैं होमवर्क दूंगी तो कल के कल उसे करना है। कल के दिन में ही तो करोगे ना। कल जब मैं आपको 11 से 12 के बीच में भेजूंगी, कल आपकी क्लास है नहीं, तो होमवर्क भी तो कल ही करोगे। यस, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। तो उसने बोला शाम की आयु है 22 वर्ष, ठीक है। राम की आयु कितनी है? राम की आयु शाम की आयु से 4 गुना है। 4 गुना मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो राम की आयु कितनी हो गई? 4y। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। यदि शाम की आयु 10 साल होगी ना, यदि शाम की आयु 10 वर्ष होगी, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी बेटा? 10 गुणा 4, 40 वर्ष। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? 4 गुना मतलब उससे 4 गुना जाता है 10 वर्ष, 40 वर्ष। ठीक है, ओके। होमवर्क मैं आपको कल भेज दूंगी, आज की क्लास यहीं तक है, ठीक है।